जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। दोस्तों अभी अभी एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रिगार्डिंग द क्लास 1 to 5। अब यहाँ पे जो भी अपडेट दिया गया है एक नए नोटिफिकेशन के तहत, और इस नोटिफिकेशन का नंबर है 27/2023, यानी कि बीपीएससी तैयारी 2 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में हम जानेंगे क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब से आपको आवेदन करना है। इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया गया है, तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप टू डेट की गई है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये 9431 पदों की है। जी हाँ, जहाँ पे कक्षा 1 से 5 की वैकेंसी है। आपको बता दें कि ये पदों पर नियुक्ति है तो 10 नवंबर से, कब से, तो 10 नवंबर से, यानी कि आपका जो है प्रकाशित हुआ विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया गया है, यानी कि सम्मिलित किया गया है। इसमें आपको बता दें कि इन पदों के लिए अनिवार्य अर्हता, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे योग्यता, यानी कि और कौन कौन सा एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये बताएंगे। तो पहला है यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है ये भी आपका। जी हाँ, दूसरी तरफ यहाँ पे बोला गया कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर सीटेट पेपर 1 भी क्लियर होना जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 में विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1, जो बिहार के छात्र एग्जाम देते हैं बीटेट का, वो अगर है आपके पास, टीईटी परीक्षा क्लियर कर रखे आपने, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ओके, 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो कि दक्षता परीक्षा, देखिए ये वो शिक्षक हैं जो कि पहले से कार्यरत हैं और वो चाहते हैं कि इस बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। तो जो 2012 से पूर्व नियुक्त हैं और कार्यरत शिक्षक हैं तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे अगर, तो ये परीक्षा एक अलग होती है उनकी। जी हाँ, तो उनको भी यहाँ पे पात्र किया गया है। शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता भी अनिवार्य नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि आपका दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप एसटीटी वगैरह या सीटेट वगैरह जो क्लियर नहीं भी हैं तो भी यहाँ पे जरूरी नहीं है आपका पास होना, लेकिन आपका जो है दक्षता परीक्षा पास होना जरूरी बोला गया है। सीटेट अभ्यर्थियों को के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक। अब देखिए जो भी छात्र यहाँ पर सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 दिए हैं तो 150 मार्क्स का होता है, उसमें 60% मार्क्स लेकर आना जरूरी है, यानी कि 90 नंबर आपका होना जरूरी है। जी हाँ, और पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और सामान्य कोटि की महिला है अगर आप, है ना, तो जो फीमेल जनरल कैटेगरी की हैं वो, और ओबीसी ईबीसी के जो पुरुष वर्ग के हैं उनको 55% के साथ यहाँ पर, यानी कि 82.5% जो है मार्क्स जो है लेकर आना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन है सीटेट का। फिर उसके बाद जो है अगर एससी एसटी कैटेगरी से आप आते हैं या पीएच कैटेगरी से आते हैं तो 50%, यानी कि 75 नंबर मार्क्स आपके पास होना चाहिए सीटेट में, यानी कि जो पात्रता परीक्षा है उसमें उत्तीर्णता आपकी इतनी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति है तो एनसीटी के समय समय पर जो गाइडलाइन बदले गए हैं उनमें शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो, जैसे कि 50% अंक के साथ आपका जो है 12th पास होना चाहिए। 12th जो है आपका 50%, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था एक नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। 50% आपका पास होना जरूरी है, 50% के साथ 12th है, और साथ में डीएलएड या फिर बीटीसी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीटीसी जो है जगह जगह पे ये नाम अलग होते हैं यहाँ के इनके, तो आप जो है पास है तो भाई अलाउ है। फिर उसके बाद जो है आपकी अर्हता यहाँ पे 45% है, तो यहाँ पे भी मैंने इसके बारे में बताया था कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार जो नियम थे 2002 के अनुसार आपके पास जो है उच्चतर माध्यमिक 45% है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, और शिक्षा शास्त्र में आपका डीएलएड होना चाहिए तो आप अलाउड हैं इधर यहाँ पे, ठीक है, आप भी। फिर उसके अलावा अगला है कि 50% अंकों के साथ अगर आपने 12th किया है तो यहाँ पर देखिएगा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा शास्त्र से स्नातक बीएलएड होना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग जो है 12th के बाद जो है ग्रेजुएशन करते हैं और 12th के बाद ग्रेजुएशन ना करके ये बीएलएड अगर कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ उनका जो है बीएड का डिग्री भी जुड़कर दिया जाता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं, पढ़े हैं, तो आप अलाउड हैं। फिर न्यूनतम अर्हता अगर 50% के साथ है 12th पास,
अथवा इसके समकक्ष हो तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा, ये RCI की मान्यता के अनुसार आपको दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि आपका जो है कोई भी है ना, जैसे ग्रेजुएशन है UGC मान्यता देती है, टेक्निकल डिग्री है तो AICTE अप्रूव करती है, उसी तरह विशेष शिक्षा के लिए RCI आपको मान्यता देती है। तो अगर आप में उसने है ना 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है विशेष शिक्षा में तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि अभी तक तो जितना क्वालिफिकेशन बताएं ये सारा क्वालिफिकेशन 12th पे है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा स्नातक हैं यानी कि B.Ed हैं और आपको जो है DLED है, सॉरी स्नातक हैं, सॉरी जो कि ग्रेजुएट हैं और जो यहाँ पे DLED हैं ग्रेजुएट के बाद, तो आप यहाँ पे अलाउड हैं। फिर उसके बाद बोला गया है कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो भी छात्र आवेदन कर रहे हैं और वो बिहार के नागरिक हैं, और खासकर आपको बता दें कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं और न्यूनतम अर्हता में उनको 5% का भी छूट मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये बिहार के छात्रों के लिए, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा आपका स्टेट, तो आप जैसे ही आप यहाँ पे बिहार डालेंगे तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी अगर आप के पास जो है 5% की इसमें शैक्षणिक में यानी कि 12th में ग्रेजुएशन में 5% का छूट मिल जाएगा। या तो फिर आपका प्रशैक्षणिक भी बोला गया तो B.Ed में भी आपका अगर 50% नहीं है तो भी आपको यहाँ 45% पे ले लिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 में उर्दू के पद पर बोला गया है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट है आपका 50 अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको बता दें कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में अपने स्नातक कर लिया है तो ये शैक्षणिक योग्यता आपका मान्य होगा, यानी कि आप भी इधर आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कक्षा 1 से 5 के लिए बोला गया है कि बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक किए हैं तो ये योग्यता भी आपका अब मान्य होगा 1 to 5 में, यानी कि बांग्ला के शिक्षक को और उर्दू के शिक्षक को लिए अगर ये आपने स्नातक भी किया है इनमें बांग्ला में या उर्दू में तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जाती है, बशर्ते कि साथ में आपका B.Ed भी होना चाहिए और CTET पेपर भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि NCTE के गाइडलाइन के अनुसार 1993 के अनुसार प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE के गाइडलाइन अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है, जहां पे इसका नियम नहीं चलता है, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये जो है आप लोग का B.Ed वगैरह का डिग्री भी कराता है, जैसे NCTE के तहत होता है, बहुत लोग करते भी हैं, तो वो भी आपका मान्य होगा। ये जानकारी यहाँ से दी गई है। दूसरा यहाँ पे दिया गया अपडेट की दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का परामर्श विभाग का अंतिम निर्णय होगा, यानी कि अगर कभी कोई नियम बदलता है इस वैकेंसी के दौरान तो यहाँ पे जो है जो भी गाइडलाइन आता है NCTE का उसको हम लोग को मानना पड़ेगा। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पर आपका जो है एग्जाम होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, परीक्षा संचालन होगा। इस बार एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया गया है। जी हाँ, पहले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन का पैटर्न बदला है और ये क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा, यानी कि ये एलिजिबिलिटी में शामिल होगा आपका। अब देखिए 30 नंबर यहाँ पे जो होगा आपका भाषा से संबंधित होगा, 40 नंबर जो होगा आपके विषय से संबंधित होगा और 80 नंबर जो होगा यहाँ पे जो GK GS से होगा और 80 नंबर जो होगा आपके भाषा से संबंधित होगा। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। समान अध्ययन और विषय से संबंधित अर्हता क्या क्या है। देखिए 2.5 घंटे का ये भी आपका एग्जाम होगा, 150 अंकों का एग्जाम होगा। यह पत्र 3 भाग में होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में आपका जो है क्वालिफाइंग पेपर होगा जो कि लैंग्वेज पेपर रखा गया है 30 नंबर का। अब इसमें जो है आपका जो है अंग्रेजी कंपलसरी है, यानी कि 8 नंबर का कंपलसरी आपको ये पेपर पूछेगा। हिंदी, उर्दू और बांग्ला कोई सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उससे संबंधित 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको क्वालिफाई नेचर का होगा। ये 30 नंबर में आपको जो है 9 नंबर लेकर आना होगा, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे।
ये क्वालिफिकेशन है इसका। लेकिन यही ध्यान रखिएगा, चूंकि बोला भी गया है, चूंकि अब्दुल सर ने बोला भी है कि अगर आपका मेरिट जब बनता है तो अगर आपका टाई ब्रेक होता है ना, मतलब सेम नंबर आप लोग के दोस्त लेकर आ जाते हैं आपके साथ, या फिर आपका जो भी साथी है सेम नंबर लेकर आ जाता है, तो क्या होगा सर, तो आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट देखा जाएगा जो कि भाषा वाला है, यानी कि ये पेपर जो देखा जाएगा, इसमें जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। अगर फिर भी अगर नंबर यहाँ से सेम होता है तो क्या होगा, तो फिर आपका टाई ब्रेकर चेक किया जाएगा आपके एज के अनुसार, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली आपके नाम के अनुसार। तो इस तरीके से यहां से चयन होगा। भाग 2 जो है दोस्तों सामान्य अध्ययन का होगा, जहां पर आपका गणित, मानसिक क्षमता यानी कि जो आपका रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर यहाँ पे एग्जाम में, है ना, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, भूगोल और पर्यावरण शामिल किया गया है इस 40 नंबर में। तो यहां से टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। भाग 3 जो कहता है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी भी एक भाषा का चुनाव करना होगा आपको। ये भाग 3 का है, क्योंकि ये जो भाग 3 है ये 80 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वैकेंसी है भाषाओं में ही है, तो जिस भाषा के लिए वैकेंसी है उस भाषा को अगर आप लोग चुनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये इनमें से 80 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये जानकारी हो गई आपके इन एग्जाम पैटर्न के आधार पे। इसका जो सिलेबस होगा ना, ये बोला गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो स्तर होगा ये उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र पर एससीईआरटी के संबंधित प्रश्न होंगे। इसका स्तर भी उम्मीदवार के न्यूनतम आहारता यानी कि जैसे मान लीजिए 12th है तो उसके आलोक में ही होगा, यानी 12th के बेसिस पे ही होगा। 12th का एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक आपको पढ़ना होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे, एमसीक्यूज आधारित होंगे। गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये तो सारी बातें हो गई। अब फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे जो बात कही गई है, ये कहा गया कि 16 नवंबर से इसका फॉर्म यानी कि कल से इसका फॉर्म भरा जाएगा। रात 12 बजे अभी इसको एक्टिव कर दिया जाएगा जब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लास्ट डेट आपका 25 नवंबर होगा, तो इस फॉर्म को बिल्कुल आसानी से आप भर पाएंगे। मैं इसका जो है एक वीडियो भी डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। ये अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया गया है दोस्तों, जिसकी जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो आप एक से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस 9431 पदों के इस वैकेंसी को आप एक दूसरे को शेयर कर देंगे। अब ये 9431 पद का जो वैकेंसी है, इसमें कितने कितने सीट कैटेगरी वाइज है, इसका जानकारी मैंने पिछले वीडियो में ही दिया है, तो आप जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कोई भी जानकारी लेनी हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा या फिर आप लोग यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, तो आप लोग इसकी जानकारी दी जाएगी। जय हिंद।